कक्षा 10 विषय गणित के आज के इस वीडियो में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की गणित विषय के प्रथम प्रश्नावली के कुछ सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम शब्द में आपने यूक्लिड तो सुना होगा, लेकिन विभाजन एल्गोरिदम एक अलग नाम आप सुन रहे होंगे। तो थोड़ी सी हम लोग जानकारी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के बारे में समझना चाहते हैं। यूक्लिड एक नाम है जो मिस्र देश के एक गणितज्ञ थे, जिन्होंने ये प्रतिपादित किया था और उन्होंने गणित के सभी ज्ञानों का अध्ययन करके एक एलिमेंट्स नाम की प्रसिद्ध ग्रंथ लिखी और उसी में से ये सब निकल करके आया। ये वही गणितज्ञ हैं यूक्लिड जी। और विभाजन यानी डिवाइडेंट ऑफ प्रोसेस यानी भाग की प्रक्रिया है। विभाजन भाग की प्रक्रिया है। एल्गोरिदम इसको कहते हैं कि सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया या विधि प्रदान करती है। इसको हम क्या कह सकते हैं? सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया है या विधि है। विभाजन ये भाग देने की प्रक्रिया है और यूक्लिड एक नाम है। तो ये इन्होंने एक आपने एचसीएफ निकालने का मेथड भाग विधि से सीखा होगा कक्षा 6-7 में। उसी प्रक्रिया को इन्होंने अपने दूसरे जो है रूप में लिखने का तरीका दिया। यहाँ पर हम लोग कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर्स में 3 प्रकार से एचसीएफ ज्ञात करना सीखेंगे। प्रथम विधि हमारी होती है लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरी होती है फैक्टराइजेशन विधि यानी गुणनखंड विधि। यहाँ पर लंबी भाग विधि के माध्यम से ज्ञात करते हैं, दूसरी गुणनखंड विधि और तीसरी होती है अंतराल विधि, जिसको हम डिफरेंस मेथड बोलते हैं। तो आइए 225 और 135 का गुणनखंड कैसे प्राप्त करेंगे, एचसीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, हम लोग यहाँ पर हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने एक फार्मूला दिया। ईडीए के अनुसार हम एक सूत्र लिखते हैं ईडीए। ईडीए का मतलब हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर हमें सूत्र क्या प्राप्त होता है? कैपिटल डी डिवाइडेंट, स्मॉल डी डिवाइजर, क्यू क्वोशेंट प्लस आर रिमाइंडर। इसको हम शेषफल कहते हैं। क्यू क्वोशेंट भागफल, डी भाजक अर्थात डिवाइजर, डी फॉर डिवाइजर और डी फॉर डिवाइडेंट यानी भाज्य। हम यहाँ उस विधि को सबसे पहले सॉल्व करते हैं जो आप लोगों ने पहले सॉल्व कर चुके हैं, जो समझ चुके हैं। 135 से 225 को भाग देते हैं तो 135 भागा 225 एक बार हम इसको ले चलते हैं तो 135। इसको सब्ट्रैक्शन करते हैं, घटाते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 0, 9।
और अब ये भाजक शेष जो हमको प्राप्त हुआ ये भाजक हो जाता है और भाज्य 135 हम फिर लिखते हैं। 90 से भाग देते हैं, एक बार पुनः ये जाता है 90, फिर घटाते हैं तो हमको 45 प्राप्त होता है। 45 से फिर डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं 90 को, कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो 45 दूना 90। इस प्रक्रिया के अनुसार हमने यहाँ तक हल किया और देखा कि 45 एक ऐसी संख्या प्राप्त हुई जिससे भाग देने के बाद ये शेषफल हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। अर्थात HCF हमारा क्या हुआ? 45। इसी प्रक्रिया को हम EDA के प्रयोग के अनुसार हम लिखेंगे। तो D, कैपिटल D हमारा क्या है? भाज्य 225, 225 लिखेंगे। और स्मॉल d भाजक के रूप में जो हमने प्रयोग किया है 135, और क्वेसेंट जो भाग के जितनी बार हम लेकर गए हैं उसको हम Q के स्थान में, और R जो हमें शेषफल प्राप्त हुआ है 90। फिर हमने क्या देखा कि अभी हमारा R 0 नहीं हुआ, यानी जो हमारा R वैल्यू है वो 0 नहीं हो रहा है, तो 135 को फिर भाज्य मानते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस प्रक्रिया में लिखा है। और 90 हमारा क्या था? भाजक था, तो हम भाजक के स्थान पे लिखते हैं स्मॉल d। क्वेसेंट के रूप में हमारा क्या जा रहा है? 1 जा रहा है। R हमें क्या मिल रहा है? शेषफल के रूप में 45, 45 लिखते हैं। 135 को जब हम 90 का एक बार ले गए थे तो ये 0 नहीं हुआ हमारा R की वैल्यू, तो पुनः हम उसी प्रक्रिया को दोहराते हैं। 90 हमारा भाज्य हुआ, 45 को कितनी बार लेकर चलेंगे? 2 बार, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होता है? 0। अतः R का वैल्यू क्या हुआ? 0 है। इसलिए 225 और 135 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 45। आंसर हो जाएगा ये।